बोथ दी क्वांटिटीज आर सेम, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही क्या होती है, फोर्स बाई मास होती है। फिर दोबारा एक बार थोड़ा सा समझाता हूँ, उसको ट्राई करो समझने का। मैंने सिखाया था आपको कि अगर मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक m1 मास का है, एक m2 मास का है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है माइनस g m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। यहाँ पर आरपीएफ लगाते हैं, आरपीएफ उसमें लगाते हैं, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस। ओके ओके भाई, अच्छी बात है सर। तो फिर क्या, अब मैं बोलूंगी एक तो अर्थ है और एक और ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, ये अर्थ का मास m ही है, अर्थ के रेडियस r ही है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। ठीक है भाई, तो फिर क्या होगा, तो फिर फोर्स क्या होगा बेटा, माइनस जी m बाय r स्क्वायर r को। यहाँ पर r याद रखो, सारी डिस्टेंसेस अपन अर्थ के सेंटर से मेजर करेंगे, भूलना मत इसका। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, अर्थ के सेंटर से। देखो ये अगर r की है तो यहाँ से यहाँ तक ये तो रेडियस ऑफ अर्थ हुआ ना बेटा, ये भी रेडियस ऑफ अर्थ हुआ, और यहाँ से अगर ये h है, ये h है, तो इसका मतलब स्मॉल r क्या हो गया, r प्लस h। याद रखो। अब मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ग्रेविटेशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस Gm by r square r। This is the gravitational field intensity. Force by mass, और force by mass Gd होता है, इसलिए G की वैल्यू क्या होगी, F by m minus Gm by r square। अगर वेक्टर लगाऊंगा यहाँ पर तो यहाँ पर r को लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अगर मैं वेक्टर हटा दूंगा, अगर मैं वेक्टर, बेटा स्क्रीन में क्या हो गया, तेरे स्क्रीन तो दिख रहा है बेटा सबको, देख तू इधर आ जाएगा, मेरे घर पे आ जाएगा। तेरे अगर नेट में प्रॉब्लम है ना तो तू मेरे घर पे आ जाएगा जब लाइव क्लास चले। तो देख अगर वेक्टर नहीं है तो g इक्वल टू क्या होगा बेटा, gm बाय r स्क्वायर। ये तो कब है, जब ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा है तो g इक्वल टू क्या आ जाएगा, gm अपॉन r स्क्वायर। यहां पर g की वैल्यू आप जानते हो 6.67 10 पावर -11 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ होता है, याद रखना 6 इनटू 10 पावर 24 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर या 6.4 इनटू 10 पावर 6 मीटर। अगर ये तीनों वैल्यूज में रख देता हूं, सिंपल बता देता हूं, मैं बात दोबारा बता रहा हूं। अगर ये वैल्यूज में रख देता हूं तो यहां से g की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं एनपीएस सिस्टम में। देख कैसे, g g by r स्क्वायर 6.67 10 power -11 6 into 10 power 24 divided by 6.4 into 10 power 6 इसको मैं सोल्व करूंगा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जी की वैल्यू जो होती है अर्थ के सरफेस पर वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वो अलग बात है कि ये जी की वैल्यू अर्थ पर, सारी अर्थ पर एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है। नांदेड़ में जी की वैल्यू अलग है, जयपुर में जी की वैल्यू अलग है, मुंबई में अलग है, ठीक है, लेकिन नांदेड़ नांदेड़ में एक ही जैसी हो सकती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये इसको बोलते हैं अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आगे हम और बात करेंगे। आज हम इस स्मॉल जी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो अब दोबारा अब नया टॉपिक डालो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जैसे हमने कैलकुलेट किया कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, फॉर्मूला अपना आर स्क्वायर कहां पर, एक सरफेस को पर।
अर्थ के सरफेस पर gm/r² यहाँ पे मैंने क्या किया, स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखा। ठीक, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो अर्थ का सरफेस नहीं होकर के कुछ और होता, तो यहाँ से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन, वेरिएशन ऑफ स्मॉल g, वेरिएशन ऑफ स्मॉल g, कि g की वैल्यू में चेंज किन किन कारणों से होता है, किन किन फैक्टर्स के कारण g की वैल्यू में चेंज होता है। तो आप चार फैक्टर याद रखेंगे। फर्स्ट फैक्टर लिखिए ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हो गया हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। जब अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाते हैं ग्रेविटेशन फील्ड में, तो जी की वैल्यू में चेंज होता है। दूसरा ड्यू टू डेप्थ इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ। अगर हम अर्थ के अंदर जाएं, हम एक वो खोदें, टनल खोदें और उसमें अंदर जाते जाएं, तब भी जी की वैल्यू में चेंज होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होती है। लास्ट में ये भी लिखो, एल्टीट्यूड के साथ जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अभी हम प्रूव करके बताएंगे इसको। और अंदर जाते हैं तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तीसरा फैक्टर है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का जो शेप है कंप्लीट स्फेरिकल नहीं होकर के पोल पर कुछ चक्का होता है। इसका मतलब रेडियस जो होती है इक्वेटर पर, वो पोल की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जी डिक्रीजेस, when we move from pole to equator। तो पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। और लास्ट चौथा जो है ड्यू टू लैटिट्यूड। ड्यू टू लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब होता है कि जो अर्थ के सरफेस पर अलग अलग जगह पर हम होते हैं और सारी चीजें अर्थ क्योंकि स्टेबल नहीं है, अर्थ की दो तरह की मोशन कर रही है, तो अर्थ की मोशन के कारण किसी भी पॉइंट पर जो जी की वैल्यू होगी उसको बोलेंगे अपन ड्यू टू लैटिट्यूड। ठीक है, तो चार तरह के वेरिएशन होते हैं जी में, कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे जैसे अपन डेप्थ में जाएंगे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, शेप के कारण भी डिक्रीज है और लैटिट्यूड के कारण भी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। बेटा लेकिन मेरे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है स्क्रीन, तुम्हें कैसे दिख रहा है ऐसा? लेकिन मैं चेक करता हूँ कि तुम्हारा कहीं नेट तो खराब नहीं है। नोट करो ये, मैं इतने चेक कर, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। सर फोर्थ एक बार बताओ ना। पीछे लिख रहा है उसमें जी डिक्रीजेज विद या जी डिक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो जी में, ये भी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ मैं ये सब, लेकिन आपको पॉइंट्स भी याद रहे इसलिए मैंने लिखे। सर तो फोर्थ के आगे पहला लिखो ड्यू टू एल्टीट्यूड। वेरिएशन ऑफ सर फोर्थ वाला बताओ एक बार। और ड्यू टू लैटिट्यूड, LATITUDE, लैटिट्यूड। सर थर्ड वन जी डिक्रीज व्हेन के आगे का क्या है सर? लास्ट में लिख रहा है ड्यू टू लैटिट्यूड। सर एक बार लिख सकते हो ना थर्ड ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, और पीछे लिख रहा है ब्रैकेट में जी डिक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर।
वेरिएशन ऑफ जी into L या हाइट, हाइट को जानते हैं कि की वैल्यू में चेंज कैसे होगा। तो अर्थ है कि आपका रेडियस से आर, मान लो यहाँ पर हमें ले जाना है इसको अर्थ की सरफेस से एच आई पर। मैंने आपसे बोला था सारे जो डिस्टेंस है वो कहाँ से चलेंगे, तो अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर इनटू कितना हो जाएगा आर प्लस। पहले वैल्यू निकालते हैं अपन कहाँ पर, पहले वैल्यू निकालेंगे सरफेस पर। सरफेस जी की वैल्यू क्या होगी, जी अर्थ इज इक्वल टू जी एन बाई आर स्क्वायर इक्वेशन 1। 8 5 h फ्रॉम सरफेस, सरफेस से h हाइट में क्या होगा बेटा, जी एच इज इक्वल टू जी एन को ऐसे रहेगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2 कंपेयर करना है इनको, हम कर देंगे जी एच बाई जी जी एन अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एन। दोनों को डिवाइड किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, जी एन से जी एन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा देखो आर स्क्वायर और नीचे रहेगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये कॉमन है, जहां से हम सवाल करेंगे कंसेप्ट सीखने के लिए। देखो इधर ch by g is equal to r स्क्वायर, ऊपर ऐसे रहने दो, नीचे से r ही कॉमन ले लो, r स्क्वायर 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ch by g is equal to 1 प्लस h अपॉन r की पावर -2। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1 प्लस nh क्या होता है, 1 प्लस h की पावर n ये होता है 1 प्लस nh प्लस, बहुत बड़ा होता है ये, तुम्हें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, नीट वालों को जो आईटी वालों के लिए काम आता है आगे। ये क्या बन जाएगा देखो, gh अपॉन g इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय r, या gh इज इक्वल टू g टाइम्स 1 माइनस 2h बाय r। साफ दिख रहा है, कम हो रहा है, g की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, g में से कुछ माइनस है, इसका मतलब g की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। जब अपन अर्थ के सरफेस से किसी हाइट तक जाते हैं तो जी की वैल्यू में कमी होती है, नोट करो इसको। हेलो, नोटेड, नोट कर लिया, दोबारा समझाऊंगा एक बार।
चलो बेटा वापस समझो एक बार। हम सीख रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। उन वेरियस फैक्टर्स में से पहला फैक्टर है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। हाइट, हाइट का मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा वो सीखना है हमें। यहाँ पहले डायग्राम देखो, देखो ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ की रेडियस है, ये अर्थ का सेंटर है। तो सेंटर से सरफेस मिलाने वाली लाइन को अपन रेडियस बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। इस अर्थ के रेडियस से ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसमें यहाँ पर इस किसी पॉइंट पी पर हम चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, सॉरी ठीक है। तो और मैंने बोला था लेकिन डिस्टेंस कहां से लेते हैं अपन, सेंटर से। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, स्मॉल आर। अब स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया बेटा, आर ई प्लस एच, दोनों मिलाकर के आर के बराबर है। फिर मैंने बोला कि सरफेस पर जी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर जाएंगे तो आर की जगह क्या आ जाएगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर थोड़े ध्यान रखना मैथमेटिक्स से, आर ई कॉमन ले लिया तो ये हो गया आर ई स्क्वायर 1 माइनस एच बाई आर ई। आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर 1 बार कट गया। ये नीचे पॉजिटिव पावर है, ऊपर ले जाऊंगा तो -2 हो जाएगी। फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो 1 प्लस एन एक्स होता है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा देखो यहाँ पर, और एन एक्स, एन की जगह 2, एक्स की जगह एच बाई आर ई, तो 1 माइनस 2 एच बाई आर ई, या जी एच इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस 2 एच बाई आर ई। अब यहाँ पर देखो कि जी एच इज इक्वल टू जी ई माइनस जी ई 2h बाई आर, ये फैक्टर जी में से माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कमी आती है। दिस इज द फैक्ट। अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ the value of acceleration due to gravity becomes half of its value at surface of earth। अब इस केस में आप ये कोशिश मत करना कि जो लास्ट में रिजल्ट निकाला था उसको हम यूज कर लें, नहीं, हम उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे समझो जरा। देखो हमें पता है कि अर्थ के सरफेस पर वैल्यू क्या होती है, अर्थ के सरफेस पर वैल्यू और एज पर वैल्यू का कितना आ गया, हाफ। देखो कंडीशन क्या है कि किस हाइट पर जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर वैल्यू का हाफ हो जाएगा, ये कंडीशन है। अब एज पर वैल्यू क्या सिखाई थी मैंने अभी, जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, हाफ ऑफ जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, जीएमई से जीएमई कैंसिल हो गया, ठीक है सर। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा कि आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर ई स्क्वायर, ठीक है भाई। ठीक, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो आर ई प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 आर ई का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर हटा दो तो आर ई प्लस एच इज इक्वल टू √2 आर ई हो गया। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, √2 आर ई माइनस आर ई कॉमन ले लो तो √2 माइनस 1 टाइम्स आर ई। या तो ये ऑप्शन होगा तो यही टिक कर देंगे, ये ऑप्शन नहीं हो तो आगे चलो। √2 की वैल्यू 1.41 होती है, -1 टाइम्स आर ई तो 0.41 आर ई, ये ऑप्शन है तो ये टिक कर दो, है ना। वेरी सिंपल। कंडीशन हमें याद होना चाहिए कि जब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, जी एच।
इसका मतलब 0.41 अर्थ की रेडियस का 0.41 पर अगर अपन जाते हैं तो जी की वैल्यू हाफ रह जाती है। नोट करिए इसको। सर लास्ट में का सॉल्यूशन यहाँ पर फिर से समझाओ ना। H 1 माइनस 1.41 माइनस 1 है बेटा। √2 की वैल्यू होती है ना 1.414 होती है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस मीटर सेंटीमीटर में ले रहे हैं, इसलिए अपन क्या है ना उसको क्या लिख दिया मैंने 1.41 लिख दिया। जल्दी लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। Just apply the condition that acceleration due to gravity at height h is 25% of the wave at its surface. So the condition shows that gh is equal to 25% of ge. Let's check. Let's check. यहाँ 25% हो गया, इसका मतलब यहाँ हो गया हमारा 25/100 1/4। तो यहाँ क्या हो गया बेटा 4re²। 4re² का मतलब क्या हो गया 2re का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया re। अगर हम अर्थ के सरफेस से उसकी रेडियस के बराबर की हाइट पर चले जाएं, रेडियस के बराबर की हाइट का मतलब क्या हुआ 6400 किलोमीटर। अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जो जी की वैल्यू है वो उसकी सरफेस की वैल्यू की केवल 25% रह जाएगी। ठीक है, सर 64 कैसा है? 64 आया नहीं बेटे, होता है, रेडियस है अर्थ की 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है। एच इज इक्वल टू आर आया ना, और आर का मतलब क्या है 6400 किलोमीटर। ये वैल्यू है उसकी, याद रखना, मास भी याद रखना और उसकी रेडियस भी याद रखना अर्थ की। मास कितना बताया था मैंने 6 × 10⁻24। ये मास होता है अर्थ का, और 6.4 × 10⁶ मीटर या 6400 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट करो। देखो कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ जुपिटर। जुपिटर जानते हो ना, ये एक प्लेनेट है बेटा। यस सर। हाँ, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ जुपिटर is g. What will be the value of g at height 4re 4r j
RJ का मतलब रेडियस ऑफ जुपिटर. What will be the value of G at height 4RJ from surface of Jupiter? जुपिटर के सरफेस से अगर उसकी रेडियस के 4 टाइम्स हाइट पर मैं ले जाऊं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वहां पर जी की वैल्यू क्या रह जाएगी? देखो, अगर मैं बोलूं कि जी जुपिटर के सरफेस पर क्या है भाई, जुपिटर के सरफेस पर जी जे इज इक्वल टू क्या बोलूंगा मैं, जी एम जुपिटर डिवाइडेड बाय आर जुपिटर का स्क्वायर. और इस हाइट पर कितनी हो जाएगी, जी एट जे आर प्लस एच. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, देख, जी एम जे डिवाइडेड बाई आर जे प्लस एच का होल स्क्वायर. और एच इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 4RJ. तो कितना हो जाएगा, जी जे प्लस जे एट एच इज इक्वल टू, बोलो, जी एम जे डिवाइडेड बाई 4RJ, और RJ कितना हो गया, 5RJ. इन दोनों को डिवाइड कर दो आप बस. तो जी एट हाइट डिवाइडेड बाई जी जे इज इक्वल टू जी एम जे डिवाइडेड बाई 5RJ इंटू 5RJ का स्क्वायर, सॉरी, और यहाँ RJ स्क्वायर डिवाइडेड बाई GMJ. GMJ से GMJ काट दो, ठीक है, RJ स्क्वायर से RJ कट जाएगा. तो G8H प्लस J इज इक्वल डिवाइडेड बाई GJ इज इक्वल टू क्या रह गया बेटा, 1/25 रह गया. देखो, तो मैं क्या बोलूंगा कि GH प्लस J इज इक्वल टू 1/25 ऑफ GJ. यानी कि जुपिटर के सरफेस से अगर मैं उसके 4 टाइम्स रेडियस पर जाऊंगा तो जी की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1/25 रह जाएगी. और 1/25 का मतलब क्या होता है, बोलो, 0.04 मीटर. वन को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.04. अब यहाँ तक के सवालों की लिस्ट में भेजता हूँ आपको, पुराने वीडियो डालता हूँ. आज मेरे को थोड़ा टाइम दे दो. और अब हम क्या करेंगे, 2-2 4-4 बच्चों का ग्रुप बना करके उनका मैं अलग अलग वीडियो सेट करूंगा, ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे बैठ करके फ्रंट टू फ्रंट. थोड़ी कुछ नई सुविधाएं चालू कर रहा हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन का मुझे कोई भरोसा नहीं लग रहा है. तो नई नई सुविधाएं चालू कर रहा हूँ मैं आप लोगों के आज से. ठीक है बेटा. यस सर.